किसी ने पूछा है कि मम्मी क्यों नहीं ब्लॉग बनाती, तो किसी ने पूछा है कि तबीयत क्यों ख़राब होती है, किसी ने पूछा है कि क्या आप सिंगल हो, किसी ने पूछा कि आपकी सगाई का ब्लॉग कब आएगा, किसी ने पूछा है कि आप शादी कब कर रहे हो, ये बताओ एंगेजमेंट ब्लॉग कब आएगा। उफ, कब आएगा मम्मी? जब आरती ससुराल जाएगी ना तब मुझे आरती की याद आएगी। आरती दो चीज बहुत जरूरी है, ख्याल रखना, सगाई करना। तो शादी का क्या ख्याल है, तो ये क्वेश्चन मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी शादी का क्या ख्याल है मेरा? शादी का ख्याल हेलो दोस्तों, प्रणाम। हम सब बढ़िया हैं, आप सब कैसे हैं? वीडियो में बता देना, इस आरती ने मेरे को परेशान कर रखा है। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मधुमेश्वर घाटी में और अपनी मधुमेश्वर घाटी के ऊखीमठ के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो आज जिस पल का आपको इंतज़ार था वो आ गया है। काफ़ी समय से Q&A वीडियो के लिए मैंने बोला था और सवाल भी आए थे। जितने भी सवाल पूछे गए थे उनका आज मैं आप सभी के लिए जवाब लेकर आई हूँ, पर इस टाइम पर मम्मी भी जवाब देगी। एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी, एक क्वेश्चन का जवाब मम्मी देगी। पूछा गया आपकी तबीयत कैसी है आरती जी, आप अपना ख्याल रखो, अभी आप पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हो। ओके जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। क्यों अपना ख्याल नहीं रखती है दोस्तों, टाइम पे खाना नहीं खाती है। मैं बार बार इसके लिए खाना बनाती हूँ, ये आधा खाना खाती है, आधा छोड़ देती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए और आपको ब्लॉग करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ज़रूर करूँगी। और ज़्यादातर तबीयत से रिलेटिव क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली तबीयत थोड़ा ख़राब थी। यमकेश्वर ब्लॉग का भी क्वेश्चन यही क्वेश्चन नहीं है, पर यही है कि सवाल तो कुछ नहीं पूछना, बट आप अपना ध्यान रखो अच्छे से। बाकी बाबा केदार आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। सजवान ब्लॉग मोनिका दीदी का भी यही क्वेश्चन है कि भुल्ली सवाल ये है कि बुखार कैसे हैं। अब मतलब मैं काफ़ी ठीक हूँ दीदी पहले से, मतलब बुखार अब नहीं है, पर थोड़ा सा हल्का हल्का खाना ही खा रही हूँ अभी फ़िलहाल। परहेज बोलते से परहेज पर रह रही हूँ। तो परहेज है एकदम। अब ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर मम्मी बता देगी। किसी ने पूछा है, डियर आपका गांव कहाँ है? मैं चमोली गढ़वाल से हूँ। मम्मी हमारा गांव कहाँ है? हमारा गांव रुद्रप्रयाग में पड़ता है और ऊखीमठ तहसील के भटवाड़ी गांव में है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव पाँव पड़ता है। पाँव पड़ता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव पड़ता है और हमारा जो ब्लॉक है वो ऊखीमठ है। अभी दूसरा क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन तो नहीं है, आपकी नोज रिंग बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। प्यारी तो होगी। क्वेश्चन आया है मम्मी के लिए, आपकी मम्मी भी ब्लॉग कर सकती है ना, तो आप अपनी मम्मी से ब्लॉग क्यों नहीं बनवाते? तो इसका जवाब मम्मी ही देगी। अरे मैं तो फटाफट के चक्कर में भागती रहती हूँ। ब्लॉग तो आरती ज़बरदस्ती बोलती है, मम्मी हेलो हाय बोलो, तब जाके कभी बोल देती हूँ। ब्लॉग बनाने पर टाइम कहाँ, ये लगता है कि जब तक ब्लॉग बनाऊंगी तब तक कहीं काम निपटा दूंगी। मैं मम्मी से बहुत बार कहती हूँ कि मम्मी आप भी ब्लॉग बना सकते हो क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ, तो आप भी जैसे घर पर कुछ नहीं करना है, जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको एक कैमरा आगे पे लगाना है बस। पर मम्मी को नहीं पसंद, तो भी नहीं आता। बहुत टाइम बाद मतलब होता है ना कि मम्मी को, अब मैं अगर मम्मी को पसंद आए तो कैमरा मेरा घर ही पर रहता है, मम्मी खुद जा कैमरा ले सकती है, बट मम्मी अपनी चॉइस पे करेगी। किसी को फोर्स करके मैं नहीं कह सकती हूँ, भले मैंने अपनी तरफ से बहुत बार ट्राई किया है कि मम्मी ब्लॉगिंग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कहाँ के मतलब कहाँ से हैं? तो जवाब तो वैसे मैंने दे दिया है। एक सवाल पूछा गया है, क्या आपको पता है उत्तराखंड राज्य पहले 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था? अगर पता है तो उस समय की कुछ यादें शेयर करें। उस समय की यादें तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और ये अलग इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ ऐसे लोगों की मांग थी जो मतलब जिन्हें पानी, खाने और रहने की, मतलब गरीब लोगों की मांग थी कि हमें अलग राज्य चाहिए। और जो हमारा उत्तराखंड बना ना, वो 27वां राज्य बना। तो दूसरा क्वेश्चन है, रावत कोई जाति नहीं बल्कि भारत में कई समुदाय द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपनाम है। राजस्थान में विशेष रूप से धौलपुर क्षेत्र में मीना,
समुदाय रावत उपनाम का उपयोग करते हैं। आगरा में यह उपनाम ब्राह्मण और जाट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड में रावत टाइटल बनाने वाले लोग किस विरासत के होते हैं? आंसर प्लीज़। हमारे यहाँ जो रावत होते हैं वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, ना ही पंडित होते हैं। हमारे यहाँ राजपूत, मतलब जो रावत होते हैं वो राजपूत होते हैं, यहाँ के ठाकुर होते हैं, और उपनाम नहीं है। हमारे गांव में लगभग ऐसा है कि रावत ही ज़्यादा हैं और पंवार भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं, पर ज़्यादा घर होता है ना। क्या बोलन तो मम्मी? मौसा क्या बोलन? क्या बोलन जो मौसा। तो हमारे यहाँ मौसा मीन्स एक घर, जैसे हमारा घर है तो हम रावत हैं। हमारे पूरे गांव में 70 परिवार हैं, ठीक है। इतने परिवार हैं, तो इतने परिवारों में रावत और पंवार सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद और भी है ना, और कौन कौन है हमारे गांव में? त्रिवेदी है और भी हैं, पुष्पवान भी हैं कुछ, पर हाँ कुछ पुष्पवान भी हैं। तो रावत भी 2 हैं। रावत भी, हाँ, तो मतलब ज़्यादातर रावत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि आप अपना ध्यान ठीक से क्यों नहीं रखती? तो मैं बता दूं कि मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रही हूँ फ़िलहाल, जब तक रखा जाए। और मेरा मानना है कि हर दिन को एंजॉय करो। मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप उत्तराखंड रुद्रप्रयाग कहाँ से हो और आपकी इंस्टाग्राम ID क्या है? हम रुद्रप्रयाग से कहाँ से हैं ये तो मैंने बता दिया है कि हम रुद्रप्रयाग में, दोबारा बताना। हाँ, तो बता रही हूँ। हम रुद्रप्रयाग ऊखीमठ तहसील के प्यारे से गांव भटवाड़ी से हैं, और मेरी इंस्टाग्राम ID है आरती रावत ब्लॉग्स करके। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, आप प्रकृति की इतनी खूबसूरत जगहों में रहती हो जहाँ शुद्ध हवा और पानी है, खाना पीना भी ऑर्गेनिक है, दुनिया तरसती है इन सब के लिए, फिर शरीर स्वस्थ क्यों नहीं? कब अपने खाने पीने का ध्यान दोगी ताकि परिवार वाले परेशान कम और खुश ज़्यादा रहें, साथ ही बिना रुकावट के रेगुलर वीडियो देखने को मिले? कुछ बोलना चाहोगे मामा? आपके पास तो इसके लिए इतना बड़ा जवाब होगा। जवाब तो तेरी वीडियो लंबी पड़ जाएगी। बोल, कोई नहीं, सुन लेंगे, बता दो। मेरा कहना नहीं भी मानेगी, अपने सब्सक्राइबर का कहना तो मान कि अपना ध्यान रखता है। मैं अपना ध्यान रखती हूँ दोस्तों, और मेरी रेगुलर वीडियो ना आने का रीज़न सिर्फ मेरा स्वास्थ्य नहीं है, थोड़ा बहुत इतना बिजी शेड्यूल है कि मतलब ऑफिस वर्क है, तो उस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना, दिन भर बिजी रहती हूँ, इसलिए रेगुलर ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ। पर फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि एक हफ्ते में 2 से 3 ब्लॉग तो आ जाएँ। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मुझे यूट्यूब पे पूछे गए थे। अब चलते हैं इंस्टाग्राम की क्वेश्चनों की तरफ। है अब आपकी, और क्या पूछूं? बस भगवान आपको खूब तरक्की और खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि आपका कोई BF है? नो। मेरे सामने मना कर रही होगी, मेरे को भी नहीं बताया। ठीक है, आपका कोई BF है? मम्मी मेरा कोई BF है, बताना ऑडियंस को। मुझे तो नहीं पता है, पर क्या पता। नो गाइस, मेरा कोई BF नहीं है। आर यू सिंगल? दूसरा क्वेश्चन आया है कि आप सिंगल हो? नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे साथ है, मैं डबल। 12th पास कब किया आपने? कब किया मम्मी मैंने 12th पास? 2021 में किया मैंने, कोविड के टाइम पे। शादी के फ्री में पास हो गई 12 में, फ्री में। अच्छा, फ्री में हुई? तू भी फ्री में? तो बिना रिजल्ट दूसरे मामा का लगाया और नाम अपना लिखा वहाँ पे, फ्री में। जैसे मैं फ्री में पास हो गई। तो शादी का क्या ख्याल है? तो ये क्वेश्चन मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी, शादी का क्या ख्याल है मेरा? शादी का ख्याल अभी तो ये है कि थोड़ा तबीयत का ख्याल रखेगी, थोड़ा जिम्मेदारी उठाना सीखेगी, तब जाके शादी के बारे में सोचेंगे। अब ऐसे तो मैं बोल रही हूँ कि जिम्मेदारी तो ये कभी नहीं उठाने वाली, शादी कर देते हैं, उसी के बाद देखते हैं। उसी के बाद देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। वाई लाइफ इज सो डिफिकल्ट? जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों है मम्मी? जीवन जीने के लिए खुश रहना जरूरी है। यहाँ पे बोले ना, थोड़ा काम करना भी जरूरी है, थोड़ा नाम कमाना भी जरूरी है। ऐसे रो रो के क्यों बोल रही? रो के नहीं बोल रही, मैं तेरे को बता। तो मुझे लगता है लाइफ डिफिकल्ट तब हो जाती है जब इंसान मतलब अपनी तरफ से सब कुछ करता है और उससे सारी जगहों से ऐसा लगता है कि हार्ड सा महसूस होता है, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। पर मैं आपको एक बात सच बोलूँ, उस टाइम पर जो चोट हमें मिलती है ना, वो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। मैंने मतलब फील किया इस चीज़ को कि जहाँ पर ठोकर मिलती है ना, वो चीज़ हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो लाइफ
इतनी ठोकर डिफिकल्ट लगने नहीं से है। आदमी समझ जाता है। हाँ, जब हमें पता चलेगा ना कि इस रास्ते पे ठोकर लगेगी, पत्थर है, तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं ताकि हमारी लाइफ और इजी हो जाए। और ठोकर लगना भी ज़रूरी है लाइफ में कुछ सीखने के लिए। तो लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, जीवन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो हम उसे बना देते हैं। क्योंकि अगर हम पल पल छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें तो इतना भी टफ नहीं है। और अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे नुक्स निकालना या क्या बोलते हैं सैड होना सीखें, हम अपनी लाइफ का जो रिमोट है ना किसी और के हाथ में ना दे, तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी है। किसी के बोलने पर अगर हम सैड हो जाते हैं तो इसका मतलब हमने अपना लाइफ का रिमोट उनके हाथ में दिया है, तो ये गलत है। फिर क्वेश्चन है केम छो कैसे हो? बढ़िया जी। ये बताओ एंगेजमेंट ब्लॉग कब आएगा? उफ, कब आएगा मम्मी? आएगा, बहुत जल्द आएगा। कब आएगा? ये क्वेश्चन का जवाब तो बहुत मेरी जल्द मम्मी आएगा। देगी। कब आएगा? अब आप ये मत समझना, काफ़ी लोग पूछेंगी तुम्हें बहुत जल्दी है शादी करने के लिए, मम्मी तो बोल रही है आराम से आएगा। नहीं नहीं, मैं इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर मम्मी से पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पता होता है, क्योंकि वो अपने हमें भी नहीं रहता है पता, पर उनके माइंड में चलता है कि कब हमने क्या करना है, वो हमें भी नहीं बताते, वो सीधा हमारे सामने पे वो चीज़ ला के रख देता है। तो इसीलिए इसका जवाब मम्मी दे रही है, मैं नहीं दे रही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जवाब नहीं देना चाहती ना यार, देना चाहती है। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे नहीं पता है। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द आएगा। हाँ, क्योंकि इंसान तभी सब लेगा। इंगेजमेंट करके कोई संभलता है? प्लीज़ अगर किसी संभल जाएगा। प्लीज़ जिसकी अभी अभी शादी हुई है तो जवाब ज़रूर दें। आंटी की ब्लॉगिंग की तो मैं जबरा फ़ैन हो रखी, आंटी जी ब्लॉग्स बनाते रहिए। क्या जवाब देना चाहोगे आप? बनाऊंगी धीरे धीरे। जब आरती ससुराल जाएगी ना तब मुझे आरती की याद आएगी। आरती कैसे कैमरा खड़ा करती थी, बोलती मम्मी मम्मी कुछ बोलो, तब यह आरती की याद आएगी। आरती के लिए तो बनाऊंगी मैं ब्लॉग। तो ठीक है, आपके टोटल कितने दांत हैं? वीडियो के सामने गिन के बताना। उनमें से दिखाने के लिए कितने हैं और चबाने के लिए कितने हैं? तो इसका जवाब तो बहन तू ही दे दे। अपनी अलका नेगी है जो मुझे बोल रही है कि कितने दांत हैं। चुप कर, नहीं दे रही मैं तेरे इस जवाब का क्वेश्चन। जा, क्या कह रही? मेरे को पूछ रही तो मैं बता दी हूँ। मेरे दांत तेल ने तो ये बोला है ना उसने कि आंटी जी ब्लॉग मस्त बनाते हैं। अच्छा, कब आ रहे हो आप सब हमारे घर? जरूर आएंगे जी, थैंक यू सो मच। हमें कब ले जा रहे हो अपने साथ घुमाने के लिए? आप, मैं ही नहीं घूम रही, मैं ही घर पर बैठी हुई यहीं आ हूँ। जाओ, यहीं घूम लो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं थे। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। ज़्यादा लोगों को यही क्वेश्चन था कि सगाई कब कर रही हो? हाँ, सगाई कब कर रही हो, सगाई कब कर रही हो। और ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तो ज़रूर मैं अपनी तबीयत का ख्याल रखूँगी। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखना, सगाई करना। अब इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है गाइस, या तो ख्याल रख सकती हूँ या सगाई तभी कर ख्याल सकती हूँ। रखेगी जब सगाई करेगी। नो, इनमें से या तो क्या ख्याल पता रखूंगी या तो सगाई क्या करूंगी। पता सगाई के लिए ख्याल भी रख लिया है। एहे, प्यारी समझ गई। तो गाइस मिलते हैं, मम्मी बोलो। मिलते हैं तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। उधर कहाँ खींच रही, मैं यहाँ से भी आ रही हूँ। कैमरे पे यहाँ पे आ जाना, फिर चिओ रही ना मैं यहाँ तो ठीक से बैठी ही नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय।